पढ़ेंगे कक्षा 11 का टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी। जैसा कि हम लोग इसको कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है अनुक्रम तथा श्रेणी। यहाँ पे भी आपको श्रेणी ही पढ़ना है। वहाँ हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे हम लोग समांतर श्रेणी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। दो श्रेणियाँ यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। आइए इसी से रिलेटेड हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुक्रम। अनुक्रम क्या है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो यहाँ डिफिनेशन आपकी लिखी गई है, संख्याओं का ऐसा समूह, यानी कोई संख्या हो उसका ऐसा समूह हो जो किसी निश्चित क्रम तथा निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे यहाँ आप लोग देखिए, अनुक्रम यहाँ पे दिया गया है an इक्वल टू 2 4 6 8 10 ... 7। अब हम लोग देखेंगे नोट में क्या है। अनुक्रम में उपस्थित विभिन्न संख्याओं को अनुक्रम का पद कहते हैं। यानी ये आपका क्या होगा, ये जैसे है इसको हम लोग कहते हैं अनुक्रम का पद। जैसे ये हो गया तो ये भी आपका हो गया अनुक्रम का पद। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब अनुक्रम के प्रकार हम देखेंगे। अनुक्रम के आपके दो प्रकार हैं। एक प्रकार है आपका सीमित, दूसरा प्रकार आपका है असीमित। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित यानी गिनी जा सके, सीमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का अनुक्रम। असीमित अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, असीमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे an इक्वल 1 3 5 7 ... so on। नोट, अनुक्रम के 90 पद को अनुक्रम का व्यापक पद कहते हैं। यानी जो अनुक्रम आपका होता है उसका अगर हम 90वां पद निकाल लेते हैं तो वो 90वां पद आपका इस अनुक्रम का व्यापक पद कहलाता है और इसे an अथवा tn से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे श्रेणी। श्रेणी की जो है डिफिनेशन देखेंगे। ऐसा अनुक्रम जिसके पद किसी निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं श्रेणी कहलाता है। श्रेणी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला समांतर श्रेणी, नंबर 2 गुणोत्तर श्रेणी। आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। माना समांतर श्रेणी, हम मान लेते हैं कोई आपकी समांतर श्रेणी दी गई है a1 a2 a3 a4 ... an है, तो प्रथम पद यहाँ जो सबसे पहले लिखा रहेगा उसको हम लोग प्रथम पद मानेंगे, जो दूसरे नंबर पे लिखा रहेगा वो दूसरा पद होगा, जो तीसरे नंबर पे लिखा रहेगा वो तीसरा पद होगा। ऐसे आपका जो लास्ट में लिखा रहेगा वो अंतिम पद होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका प्रथम पद। तो यहाँ हम देखेंगे प्रथम पद हमारा क्या है, a1 है। फिर यहाँ निकालेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने में कोई दो पद लेंगे और दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। जो आपकी श्रेणी दी गई है उस श्रेणी का कोई भी दो पद आप ले लीजिए, क्रमागत दो पद, उसमें से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो आपका सर्वांतर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, दूसरे वाले में से पहले वाले को हमने घटा दिया तो सर्वांतर आ गया। फिर तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दिया, फिर सर्वांतर आ गया। फिर चौथे वाले में से तीसरे वाले को घटा देंगे, फिर हमारा सर्वांतर आ जाएगा। और एक चीज़, ये सब जितने भी आपके सर्वांतर आएंगे ये सब इक्वल आएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे श्रेणी का 90वां पद। यहाँ से आपका फार्मूला स्टार्ट होता है श्रेणी का 90वां पद। इसको हम tn अथवा an से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद इसका फार्मूला होता है 90वां पद का। 90वां पद बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर अंतिम पद मान लीजिए हमको निकालना है, श्रेणी आपकी दी गई है, उस कंडीशन में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अंत से यनवा पद, अंत से जैसे हम लोगों को यनवा पद निकालना है उस कंडीशन में एनवा पद, अंत से यनवा पद इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ जो चीज़ें लिखे हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। यही जो आपका यनवा पद है उसी को हम लोग व्यापक पद भी कहते हैं, उस श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। यनवा पद को ही श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। यहाँ आपका देखिए संकेत दिया गया है, ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, यानी यहाँ पे जो आपका ए लिखा गया है वो आपका प्रथम पद है। यन, यहाँ पे जो आपका यन लिखा हुआ है यह पदों की संख्या है। फिर इसके बाद हम लोग डी की बात करेंगे। यहाँ पे डी जो आपका लिखा हुआ है वो सर्वांतर है, या उसी सर्वांतर का एक दूसरा नाम है पदांतर। फिर इसके बाद यहाँ हम देखेंगे जो आपका यल है, यल, ये यल आपका होता है अंतिम पद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद। यल को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। थेरिस है अनुक्रम और सीरीज की, इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज कल से करेंगे।